सबको गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं? नमस्ते करते हैं आप लोगों। और चलिए वॉइस का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट लास्ट हुआ था पिछले क्लास में मित्रों, और आज जो है वॉइस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिससे हम लोग प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी कहते हैं, जिससे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। इसका तीन नाम है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट बोलिए। तीनों जो है सेम है। हिंदी में इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। स्ट्रक्चर में क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट इज एंड आर, देख सकते हैं, क्लियर है। बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। कुछ लोग सब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, कुछ लोग कुछ लिखते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहां लिख रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये यहां इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो आई का मी हो जाता है, विकास हो जाता है, तो क्लियर है। उसी तरह से इसको भी उल्टा करते हैं। यहां हमने समझाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखा है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलने लगता है, ठीक है। इसलिए बात को समझिए। बहुत लोग एजेंट लिखता है, बहुत लोग सब्जेक्ट ही लिख देता है, बहुत कुछ है ना। इस पर ध्यान, टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है। ये आपको सोचना है कि ये इधर से इधर आ जाता है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट के अनुसार चलना है आपको, ठीक है। और ये लास्ट शुरू वाला लास्ट चला जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। इजमार का इजमार लिख देना है ओके। बीइंग का प्रयोग कर देना है, बीइंग जरूर लगाना है, बीइंग लगेगा ही। B3 लगाना है, पैसिव में हमेशा B3 लगता है। बाय एंड सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस उसे कहा जाता है, लेकिन यहां शॉर्ट में मैंने लिखा है एस यानी सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस हिसाब से स्ट्रक्चर पे वाक्य अगर लेते हैं तो आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे देखिए, अगर मैंने लिया आई के लिया क्या लेना है? एम। यहां ले लिया, मान लिया टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। यहां ले लिया यू, मान यू। तो अब देखो हो गया। अब इसके हिसाब से आप चलो पैसिव में। पैसिव में यू का यू ही रहेगा ना, यू तो बदलता नहीं है। यू के लिए इजमार में बोलो आर लगा देना था, नियम से देख लो बीइंग लगाना है। तो स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। स्ट्रक्चर याद है तो सब बनेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? यू आर बीइंग, ओके। उसके बाद क्या करेंगे? टीच का टाउट कर देंगे, B3 नियम से बाय, और आई किस में कन्वर्ट करेगा? मीन। ये आंसर। एक्टिव एक्टिव, पैसिव पैसिव, नो प्रॉब्लम, दैट्स क्लियर क्लियर क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस बनेगा, और इसी पे आधारित जितने भी वाक्य हम इससे निकलने लगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। देखिए हम बताते हैं, इसको आप समझ चुके होंगे। इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, इंस्टा पे भी मिलेगा, हर जगह पे जो है आपको वीडियो मिलेगा, नो प्रॉब्लम। जितने भी लोग बने हुए हैं सब शेयर कर दीजिए, शेयर जरूरी होता है। आप लोग तो सपोर्ट कीजिए अपने विपुल सर को, शेयर कीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं कहां? सेंटेंस में, और भी कुछ नया नया है ना। इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, इस तरह का सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सब बनाते हैं, नहीं? तो चलिए इस पर देख लेते हैं। इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव क्या है तो उसको देखते हैं, निगेटिव भी है। मतलब सभी तरह के प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं अगर जानकारी हमें एक्टिव का और पैसिव का सिंपल वे में हो जाएगा तो, है ना। और उसके बाद वाक्य जो है एकदम आसान तरीके से आप सीख सकते हैं बनाने के लिए। तरीका बहुत आसान है विपुल सर का। जुड़िए और आराम से पढ़िए। यूट्यूब पे भी जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए, और लाइक को भी बटन दबाइए, और विपुल सर के साथ जुड़िए। इंग्लिश में एकदम आसान तरीके से इंग्लिश सिखा सकता हूँ। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं? मेहनत, देखिए बगैर मेहनत का कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। काम मतलब मेहनत। मेहनत अगर नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से तो आपको काम सफलता नहीं मिलेगा। अभी देखिए नवगछिया की लड़की डिमहा, एक दियारा क्षेत्र की, शायद कहीं ना कहीं वो मेरी छात्रा भी रह चुकी होंगी, हमें जैसा आपको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी स्टूडेंट, और खो खो में जो है देखिए डिमहा में जो है वो तहलका मचा दी। पूरे अभी इंडिया लोग उनको जान रहा है, मोनिका कुमारी को। तो गर्ल्स या बॉयज, आपको मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं
ईमानदार बन जाओ। ईमानदार जिस दिन बन जाओगे ना तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आज आप देखो, जो भी आदमी आगे है उसके पीछे उसका कर्म होता है, उसके पीछे उसकी ईमानदारी होती है, उसके पीछे उसका जो है जिम्मेदारी होती है। और जिम्मेदारी जब तक नहीं होगी, आज के डेट में क्या है, बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता, हकीकत बताते हैं, और वो बच्चा प्रेशर में पढ़ता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कोरोना से पहले का था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोरोना से पहले से हर गांव में, हर शहर में, हर गली गली में कोचिंग खुला। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ, और पाठक जी जब से आए तो पाठक बाबा क्या किए, जिला का स्टूडेंट जिले में रहेगा, अर्थात गांव देहात में ही सब बच्चा जो रहता है। अब जो दूर का बच्चा है वो आपके पास नहीं आ पाएगा। तो जो बच्चे आ रहे हैं उसी को आप मेहनत करिए, उसी को खूब मेहनत करके आगे पढ़ाइए, और फिर जो है सिस्टम चेंज हो जाएगा। विद इन 2 ईयर्स जो है ना, अपने आप को केवल मोटिवेट करके चार्ज करना है और लगे रहना है। बहुत सारे शिक्षक हम लोग को फोन करते हैं, सर ये ऐसे प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, पहले 200 का 250 का बैच था, अभी नहीं हो पा रहा। मैं बोलता हूँ अरे घबराइए मत, जो भी है उसको आप लेकर चलिए। सोचिए बिगिनिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एक बार और फिर से लाइफ स्टार्ट हुआ है, मेहनत करिएगा, कोशिश करिएगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा। बहुत आसान है। तो चलिए टेक्निक से हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को और भी सेंटेंस लेते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा आर दे, क्वेश्चन समझिए, आर दे प्लेइंग, और यहां लिखा क्रिकेट, ठीक है। ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव है तो इसका आंसर भी तो इंट्रोगेटिव बनेगा। यह है क्या है, एक्टिव में है, बिल्कुल एक्टिव में है। इसका चलती है पैसिव में, चलते हैं हम लोग। पैसिव में क्या करेंगे, तो क्रिकेट को आगे लाएंगे। जब क्रिकेट आगे आएगा तो क्रिकेट के लिए क्या आएगा, इज आएगा। आर तो आ नहीं सकता, गलत हो जाएगा। इज क्रिकेट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करना ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखिए अब बीइंग होगा। अब बात को समझिए, प्ले का क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। नियम से क्या करेंगे, बाय करेंगे, और दे किसमें कन्वर्ट करता है, देम में। स्ट्रक्चर तैयार, आंसर तैयार, और क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिए, प्रश्न में भी और उत्तर में भी। ये रहा एक्टिव, ये रहा पैसिव। कहां प्रॉब्लम है ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है? टेक्निक को पकड़िए, टेक्निक जो कहता है उसको करिए, एकदम आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मान के चलिए है ना, कि एम आई, क्वेश्चन देखिए, एम आई है ना, अब मैंने दे दिया डूइंग, दीज वर्क्स। अब देखिए भैया ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो जब इंट्रोगेटिव है प्रश्न तो आंसर क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। सिंपल क्वेश्चन, आंसर सिंपल। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव आंसर। निगेटिव क्वेश्चन, आंसर निगेटिव। जैसा वाक्य वैसा जो है आपको जो है उत्तर देना है, यानी जैसा आदमी वैसा काम, जैसा काम करेगा मतलब वैसा, उस तरह से जो है उसको ही होता है। तो चलिए, एम आई डूइंग दीज वर्क्स, तो दीज वर्क्स को इधर ले आते हैं भाई। दीज वर्क्स को इधर मैंने ले आया, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप बोलोगे सर कभी एक उठाते हैं कभी दो उठाते हैं, यहां दोनों उठा लिए सब, कभी एक उठाते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि वर्ब के बाद अगर एक शब्द है, दो शब्द है, टोटल का टोटल ऑब्जेक्ट है, उठा लीजिए। देखिए यहां वर्ब के बाद क्या वो शब्द है, एक शब्द उठा लिया। यहां वर्ब के बाद कितना शब्द है, दो शब्द है, तो दोनों ने उठेगा। अब दीज वर्क्स है तो क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा, आर लगेगा। ये तो नियम याद रखना है, इसमें तो बच्चा वाला चीज है कि दिस के साथ क्या लगेगा, तो दीज के साथ क्या लगेगा, दोज के साथ क्या लगेगा, सब तो दिमाग में रखने का चीज है। नहीं तो बच्चे हम लोग पढ़े थे, दिमाग लगाइए। आर दीज वर्क्स, अब क्या करेंगे, बीइंग का यूज जरूर करेंगे। और डू का तीसरा रूप क्या करेंगे, डन। नियम से क्या करेंगे, बाय। आई किसमें बदलेगा भैया, मी में। अरे इससे इजी नहीं है। विपुल कुमार के वीडियो में अगर आप नहीं सीख पाओगे, विपुल सर के क्लास में अगर नहीं सीख पाओगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं बताता हूं फिर अंग्रेजी छोड़ दो, जीवन में कोई नहीं सिखा पाएगा। बहुत आसान पढ़ाते हैं, बहुत आसान। टेक्निक को पकड़ो तो एकदम इजीली जो है आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सचिन जी, हाय। और सब बताइए।
तो धीरे धीरे जो है आपका ये वीडियो आपको लगभग 10 मिनट का हो चुका है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जितने भी सेंटेंस है इस हिसाब में इस तरह के सेंटेंस को बनाइए और सभी वीडियो को देखिए। पुराना वीडियो जरूर आप देखिए, पुराना वीडियो देखिए, पटना इंग्लिश क्लासेस सर्च कीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। फेसबुक पे भी आप देखो बी कुमार। हम आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, ठीक है। फॉलो कीजिएगा तो आपको जो है हम आपके सामने दिखेंगे। मिलते हैं सबको, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, सबक है।